दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए। मैं इतने दिनों से पूरा इंटरनेट, पूरा इंडिया गूंज रहा है, चिल्ला रहा है इस प्रोटेस्ट को लेकर। जनता, ये बच्चे सिर्फ एक जवाब मांग रहे हैं और मैं भी उसी चीज़ के लिए यहाँ पे आई हूँ। और मैं जेन्युइनली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इनकी सुन लीजिए। उन्होंने खाना नहीं खाया है। सोनम सर तो ऑलरेडी बीमार हैं। आई होप, आई प्रे कि वो ठीक रहे। मैं सिर्फ ये एक ही चीज़ क्लियरली बोलने आई हूँ यहाँ पे कि इतना सब कुछ जो हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, मुद्दा बहुत ही बुरी तरीके से भटका है। सब कुछ आ गया है अभी, अब पूरा इंडिया हिल चुका है, डिवाइड हो रहा है। तो हम वो ना करें, हम रिलीजियस इसको ना बनाएं, हम इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, किसका भगवान कौन है, किसका अल्लाह कौन है, ये हम ना करें। ये गलत है। हमने ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी नीट एग्ज़ाम की लीक की वजह से। आज मुद्दा कुछ और है। कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टिक टू द मुद्दा प्लीज़, और ना उसको भटकाएं। और प्लीज़, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, आई होप कल भी, आई नो इट्स अ साइलेंट प्रोटेस्ट, आई होप बच्चों को तकलीफ ना हो। लेकिन असल में ये शिक्षा क्रांति के तहत देश को पेपर माफिया से आजादी दिलाने का ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग। बहुत जरूरी है इस आंदोलन को, इस शिक्षा क्रांति को अभिजीत ने अपने कंधे पर रखा, आशुतोष ने उठाया, सौरभ ने उठाया, यहाँ बैठी हुई लड़कियां, हमारी बहनें, बच्चियां हैं, इन्होंने अपने कंधे पर उठाया। सोनम वांगचुक जी ने अपने शरीर को आगे लगा के, शरीर को दांव पर लगाकर शिक्षा क्रांति का बीड़ा उठाया। मैं कल देख रहा था सुबह सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे मैंने इसी स्टेज के। मुझे आश्चर्य हुआ कि देश के प्रधानमंत्री को 20 दिन तक देश के प्रधानमंत्री सोनम वांगचुक जी को नजरअंदाज करते रहे। और जब 20वें दिन उनको लगा कि वो लड़के तो बढ़ते जा रहे हैं, लड़कियां तो बढ़ती जा रही हैं, तो वो कहते हैं ना, सफेद चादर वाला जादू किया कल प्रधानमंत्री जी ने। कल प्रधानमंत्री जी ने इस स्टेज पर अपने गुंडे भेजकर सफेद चादर वाला जादू दिखाया। जैसे हम बचपन में जादूगर का खेल देखते थे ना, कि जादूगर आता था, कोई चादर दिखाता था और उसके पीछे से बंदा गायब हो जाता था। कल प्रधानमंत्री जी ने वही किया, सफेद चादर वाले गुंडे भेजे और जादू दिखा के सोनम वांगचुक जी को यहाँ से गायब कर दिया, छूमंतर कर दिया अस्पताल के लिए। मैं कल वो वीडियो देख के सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी जी, काश ये सफेद चादर वाला जादू आप देश के शिक्षा मंत्री की कुर्सी के सामने दिखा देते तो अपनी कुर्सी से धर्मेंद्र प्रधान गायब हो जाता। और आपको सफेद चादर वाला जादू अगर आता है तो जाके धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी के सामने चादर फैला के एक बार गिली गिली बादशाह करिए, धर्मेंद्र प्रधान को गायब कर देगा। सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाने से आंदोलन नहीं हटेगा। सोनम वांगचुक जी को गिली गिली बादशाह करके सफेद चादर के पीछे से छिपा के आपने जादूगर की तरह से गायब किया, इससे आंदोलन खत्म नहीं होगा। कल सुबह के बाद में आंदोलन जंतर मंतर पर बढ़ता जा रहा है, मैं ये देख रहा हूँ। एक बच्चा अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम है देश में कि बच्चा पढ़ाई करता है, बच्चे को एग्जाम देना होता है, ये बताने के लिए कि मैंने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मेरी परीक्षा ले लो। हम बच्चे की परीक्षा लेते हैं, बच्चे ने ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये जांचने के लिए बच्चे की परीक्षा होती है। और परीक्षा ठीक से कराई गई कि नहीं कराई गई, ये सरकार की परीक्षा है। बच्चा अगर किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, अगली क्लास में जाने से रोक देते हैं। जाने फेल हो जाता है तो कहते हैं भाई इस क्लास में भी मत रहो। ये सरकार पेपर कराने में फेल हो गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा कराने में फेल हो गए हैं। देश की जनता चाहती है कि वो कुछ छोड़ दो। एक बच्चा अगर एग्जाम में फेल हो जाता है तो आप कहते हैं क्लास छोड़ दो। हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान, आप पूरे देश की परीक्षा कराने में फेल हो गए, आप कुछ छोड़ दो। ये परीक्षा में फेल होने पे बच्चे ही क्यों अपनी पढ़ाई छोड़े? धर्मेंद्र प्रधान का भी फेल होने पे धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए। अगर मोदी जी के शिक्षा व्यवस्था में अगर बच्चा फेल हो जाए तो उसकी पढ़ाई बीच में छोड़ने का प्रावधान है, और धर्मेंद्र प्रधान अगर फेल हो जा रहे हैं, उनकी कुर्सी छोड़ने का प्रावधान नहीं है, तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी है।
दोस्तों, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। एजुकेशन रिफॉर्म कोई छोटी चीज नहीं है। अभी तो आप शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हो, पेपर की लड़ाई लड़ रहे हो। कई तरह के रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन में। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी राजनीति एजुकेशन को डेडिकेट कर रखी है। मेरी तो एक आइडियोलॉजी है कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। मैं तो उसी पे काम कर रहा हूँ। उसी के काम को देखते हुए मैं आपके आंदोलन पर, आप लोग यहाँ आते थे, यहाँ लोग बैठते थे, सोनम जी यहाँ पे बैठते थे, मैं 20 दिन से देख रहा था कि प्रधानमंत्री जी लगातार सोनम वांगचुक जी को, अभिजीत को आपको नजरअंदाज किए जा रहे थे। और जब आपने आंदोलन इतना बड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री जी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, तो प्रधानमंत्री जी ने सोनम वांगचुक जी को नजरबंद करवा दिया। प्रधानमंत्री जी को ये नजरबंदी का खेल नहीं चलेगा। कल इस देश की जनता, इस देश का युवा जंतर मंतर से संसद का घेराव करने के लिए निकलेगा। और ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। इस देश के घरों में बैठे हर एक बच्चे को ईमानदारी से शिक्षा मिल सके, ईमानदारी से अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उसके पेपर ईमानदारी से हो सके, उसकी नौकरियां ईमानदारी से मिल सके, इसका आंदोलन है। इसलिए आज बीजेपी के इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं देश की सारी राजनीतिक पार्टियों को। और जब मैं कह रहा हूं सारी, तो मैं बीजेपी का भी आह्वान करना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो आओ जंतर मंतर चलो पार्लियामेंट के बाद। ये खाली बीजेपी की लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस वालों की, लेफ्ट वालों की, समाजवादी पार्टी वालों की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी वालों के बच्चों की भी है। अभी जी कभी बोल रहे थे कि कुछ नेताओं के बच्चे तो विदेश में चले जाते हैं। अरे भाई, कुछ किए जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता के नेताओं के बच्चे जो नीचे के कार्यकर्ता है, तो कहते दिल्ली के मैदान के स्कूल में पढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि उनके तो वही देश में पढ़ते हैं। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूँ कि राजनीति भूल जाइए। कल सुबह जब उठे, अपनी बगल में, अपने घर में लेते हुए इस बच्चे की शक्ल देखिए और कसम खा के निकलिए कि आज मैं बीजेपी के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जंतर मंतर जा रहा हूं। और घेरिए संसद को, मांगिए इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा। इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। नारा लगा के बताइए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, इस्तीफा देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 30 जुलाई को यानी कल आपके साथ खड़े होकर मार्च करने में चलूंगा। दोस्तों, आज बहुत बड़ा होने वाला है। आज देश इतिहास रचने जा रहा है और हम सब उसके साक्षीदार रहेंगे। हम सब देखेंगे आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा, देना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था के लिए सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी, निर्णय लेना पड़ेगा, ये बदलना पड़ेगा। शिक्षा हर एक विद्यार्थी का हक है। शिक्षा भारत की बुनियादी ज़रूरत है। आज भारत विश्व गुरु की बात करता है, लेकिन सिर्फ हवा में। असलियत में क्या है, वास्तव में क्या है? आज चीन कहाँ पे जा रहा है? आज चीन AI टेक्नोलॉजी में पूरे दुनिया को लीड कर रहा है और हम हमारी बुनियादी शिक्षा व्यवस्था जो इतनी खराब हो गई है और सरकार इसके ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए हमें लड़ना होगा। हमारे छात्र आवाज़ उठा रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, जनता परेशान है, फिर भी सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही है, अगर यह सरकार, इस सरकार में अगर नरेंद्र मोदी में बिल्कुल भी अहंकार नहीं होता तो अब तक नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा हो चुका होता या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका होता। अब तो लगने लगा है कि यह सरकार ही निकम्मी है। इस सरकार के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा, तभी सरकार आवाज़ सुनेगी। अपनी राय जरूर रखें। राष्ट्र प्रथम।